ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस बना के चलना बहुत अच्छी बात है और हमें वैसा ही करना चाहिए। तो चलिए, लाइफ का एंजॉयमेंट आप करिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का न्यू टॉपिक, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स, जिनको पावर्स भी बोलते हैं। दोनों ही चीज़ें सेम है। तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिससे थोड़ा सा हमें पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्लास में एक बच्चा है, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा है, ठीक है, मैं टोटल लिख दूँ कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो कौन सा अच्छा रहेगा? 5 स्टूडेंट्स को एक साथ मेंशन करना। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए। Okay, the first thing we have integers as an exponents. Then we have some laws of exponents with integral powers and the use of exponents to express small numbers in standard form and scientific notations. Okay, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स थे, हमें क्या करना था? ये 2 को रिप्रेजेंट करना था थ्रू मल्टीप्लिकेशन साइन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स। तो हमने क्या करा, इसको 2 रेज़ टू द पावर 6 में लिख दिया। तो अब ये चीज़ लिखनी चाहिए या फिर ये चीज़ लिखनी चाहिए? तो इसको ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर हम यहाँ पे देखिए, जो 2 हमने लिखा है ये हमारा क्या होगा? बेस। यानी जो 6 है ये हमारी क्या होगी? या तो एक्सपोनेंट या फिर पावर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो हाँ, अब आते पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है या इंटीजर है, तो हम उनका जो पावर है प्लस में लिख रहे हैं, दैट्स नॉट अ इशू। तो यही है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम एन टाइम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? पावर हो जाती है। अगर नेगेटिव में होता है तो हम इसका क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है, जस्ट लाइक हमने देखा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर कितना है? -3 है। अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में हम उसको न्यूमरेटर में करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स है वो किस वजह से चेंज हो जाते हैं? नेगेटिव साइन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x अपॉन वाई एन है, तो अगर हमें -n करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? y बाय एक्स करना पड़ेगा। ये इन्होंने बाय मिस्टेक लिख रखा है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक y बाय एक्स। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे एक नया रूल और देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -1 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए -1 है एंड उसकी पावर क्या है? ऑड है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है एंड ऑड है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर वो -1 है एंड उसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, वो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर इसमें आएगा प्लस में आएगा। किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। इसलिए x ऑफ एन इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 0 बोला जाता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस, 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर जो भी हमारे पास होगी। अब चलिए इसके आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलिए, दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.1। जहाँ पे बोला गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशंस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट को चूज करते हैं एंड दिस इज इट। ओके, तो हमारे पास आ गया है दिस वन। तो हमें क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 3 से करेंगे डिवाइड, दैट इज 27। अगेन 3 से करेंगे, दैट इज 9। देन 3 से करेंगे अगेन 3 एंड 3 से करेंगे, दैट इज 1। क्लियर? अब हम यहाँ पे 6 to 5 को करते हैं, तो इसको करेंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 2 10, 125। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25, दिस विल बिकम 5 एंड यहाँ पे आ गया 5, ये 5 से आ गया 1। क्लियर? अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, दिस इज 4 टाइम्स। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे भी 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 4। सॉरी, दिस 81 अपॉन 6 to 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 4
एंड 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है। और इसमें हम ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है। क्लियर। चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स एज रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस पार्ट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, हमें इसे रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। हमने देखा यहाँ पे जो ये -3/8 है, रेज़ टू द पावर हमसे बोलेगा 3 है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिखना है, जस्ट लाइक दिस। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय -3/8। 3 3 9, 3 कितना हो जाएगा, दिस इज 27, माइनस माइनस प्लस, माइनस इज माइनस। अब यहाँ पे 8 8 64, 64 इंटू 8, दिस इज 512, आई थिंक 8 4 32 एंड यस दिस इज 512। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो हमने देखा कि ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इज -18 -13/8 हो जाएगा। एंड जो इसका एक्सपोनेंट है इसको माइनस में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट्स का साइन ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो गया, कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। अब इसको हमें पॉजिटिव में करना है, तो देखिए हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, जस्ट लाइक डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अब ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, जस्ट लाइक नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, दिस पार्ट, ठीक है। अभी तो इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के थ्रू ही करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आ गया था मैं 2/3 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 3/4 रेज़ टू द पावर -3। एंड किसी भी रेशनल नंबर की पावर का 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, ठीक है। अब इनको चेंज करते हैं, दिस इज 2/3 रेज़ टू द पावर, सॉरी चले, ये हो गया 2/3, तो इसको हम दे सकते हैं 3/2 रेज़ टू द पावर 2। देन मल्टीप्लाई, इसको भी चेंज करेंगे, दिस इज 4/3 रेज़ टू द पावर 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ओके, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज तो हम बाद में देखेंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 टाइम्स हो गया 4/3 टू 4/3 इंटू 4/3, क्योंकि देखिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो अब उसमें क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ये हो गया 3। तो 4 4s are 16/3, ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं लॉस। देखिए लॉस जो है ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ में बोला गया है, इफ़ देयर आर x एंड y एंड नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर m एंड n आर द इंटीजर्स, देन। तो हम इनकी बेसिकली लास्ट वाली चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x से हमारे पास इनकी पावर्स क्या है, m और n है। अगर आपके पास 20 सेम है, इनकी पावर्स क्या है, अलग अलग है, एंड देन इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो आप क्या करेंगे, पावर साइड कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, देन यहाँ पर हमारे पास पावर्स है, तो उनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब डिवीजन में लिखें या ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखें, पर बेस सेम होना चाहिए, तो हम उनकी पावर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है, इसका मतलब होता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स, क्लियर। अब उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास 20 पावर सेम है पर बेस अलग अलग है, तो हम उनको बेस को हम पावर को कॉमन लेके बेस की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे डिफरेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x/y है, उसकी पावर n है, तो x की पावर भी क्या हो जाएगी n,
एंड देन y की पावर भी क्या हो जाएगी n, ठीक है। तो या तो आपको ऐसे गिवन होगा तो आप उसको कॉमन ऐसे लिख सकते हैं या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। दैट मीन ये तो हमें पता ही है, x बाय वाई उसकी पावर क्या है -n, तो उसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x/y n, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी। चलिए इतना करने के बाद यही छोटे छोटे से रूल्स है जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो और तो कुछ नहीं है आई थिंक। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इवेल्युएट। इवेल्यूएशन में हमारे पास आ गए हैं सी पार्ट, देखें। चलिए सी पार्ट आ गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया -1/3 -3। तो देखो पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये था -3, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते, तो हो जाएगा 3/-1 इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 3 है उसकी भी पावर कितनी है 3, एंड जो -1 है उसकी भी पावर कितनी है 3। चलिए इसको करते हैं, आ गया हमारे पास आएगा 309 3 × 3 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 × 1 × 1 विद माइनस साइन। तो देखिए माइनस साइन है, पावर क्या है ऑड है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस करा था, हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा -1 में, एंड 309 3 से कितना हो जाएगा 27। तो आंसर देखेंगे तो हम इसको क्या देख सकते हैं -27/, तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं या फिर ये देखते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे -8/15 ये डिवाइड का साइन है -8/15 तो हम यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास देखिए बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, और पावर्स को हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं -8/15 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 - 6, ठीक है। इतना करने के बाद ही हो जाएगा -8/15 और इसकी पावर हो जाएगी 3। एक मिनट एक्सपोनेंट्स में छोड़ना है, सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म, हाँ एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन हैं, चलिए तो आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट ईच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विद एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको तो हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 है, तो इन दोनों की पावर से हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, दिस इज -6। अब हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकली 2/1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 6। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, कौन सा करें। मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, तो हम ले लेते हैं सी पार्ट। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 5 × 3 4 × 5 and 3 × 5 3 × 6 and this is it। आई थिंक एक्सपोनेंट्स में सिंप्लीफाई ही करने हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 × 3 है, then multiplied by 4 × -5 upon 2 × -5 into 3 × -6 into 8 × 3। अब देखिए जो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उनको हम एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 × 3 -4, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गया 5 - 3 इंटू इसको भी 2 × 2 की पावर -5 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में आ गया ये 2 × इंटू 3 × इंटू 2 × मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो ये 2 ये 2 ये 2 ये 3 कॉमन है, तो बाकी सबको एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर 5 छोड़ देते हैं, ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर करेंगे, दिस इज -10। क्लियर। अभी नीचे से आ रहा है तो ये भी -5, ये भी नीचे, तो ये दिस इज 12। कोई प्रॉब्लम।
ओके, तो उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा था, 3 रेज टू द पावर -6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो माइनस हो गया, दोनों प्लस के हो गए, कितना हो गया 17। तो यहाँ पर कर देते हैं 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस, यहाँ पे भी तो माइनस था, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +17 -10 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -6। इतना करने के बाद अब हमारे पास इनको रेसिप्रोकल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको ऊपर पहुँचा देता है। दिस इज 3 रेज़ टू द पावर 6 एंड दिस इज 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या चल रहा है 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए और देखते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से उसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो बाकी सारे तो हम सेम सी ही हैं। तो चलिए अब देखिए, जब भी प्लस का साइन होता है, आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी इसमें प्लस का साइन है कि आप उसमें कुछ रूल लगा सकते हो। आपको बेसिकली 4 रेज़ टू द पावर -1 तो हो जाएगा 1/4, देन 8 के साथ भी पावर -1 है तो हो जाएगा 1/8, डिवाइडेड बाय, इसको चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा 3/2 रेज़ टू द पावर -1। तो इसको करेंगे, दिस इज 8 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसका आंसर निकालेंगे, दिस इज 3/8, इसके बाद साइन चेंज होगा, यहाँ आ जाएगा 2/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा 4। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रूल्स को फॉलो करते हुए। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें से पिक कर लेते हैं हम सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड बेसिस भी हैं, एक्सपोनेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, अभी बेसिस सेम होते हैं तो हम ऐसे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कैसे अभी देखते हैं। देखिए यहाँ बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर्स क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3/7 4 + 8 एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट विच इज -5। इसको करेंगे तो -3/7 एंड 4 + 8 दैट इज 12, 12 - 5 दैट इज 5 is 60, दिस इज -60 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये भी बेस सेम है, -3/7 तो हो जाएगा 1 + 5 देन x। अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/7 5 + 1 ये हो जाएगा 6x। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पर -3/7 रेज़ टू द पावर -60 है, तो -3/7 रेज़ टू द पावर 6x है। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इफ बेसिस आर सेम then we compare the exponents। इतना करने के लिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास, दिस इज -60 इक्वल्स टू 6x। इसको करेंगे तो अब हमारे पास 6 इसको डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज 10 और माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी आ गई, -10। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए बाकी तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सप्लेनेशन नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कुछ भी नंबर होगा तो हम एक डेसिमल पहले उसकी पावर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें 0.2 है तो हमारे पॉइंट का होना चाहिए 2 के बाद आना चाहिए। अगर हम 2 के बाद करते हैं तो हमारा पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, जो 10 की पावर होगी वो माइनस में चलेंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है
तो वहाँ पे हमारे 10 की पावर प्लस में चलेंगे। चलो देखो कैसे करते हैं अब। चलिए, तो बस इतना ध्यान रखना है कि राइट में जाएंगे तो पावर्स माइनस में होंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो पावर्स प्लस में रहेंगे। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब यूजुअल फॉर्म में क्या है कि जैसे कि 12 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 1 2 3, सॉरी अभी माइनस में है ना, तो 0 पहले लगेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। अब 12 हो गए तो आपको इसमें से कम करना है, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे लिख देना जो भी हमारे पास नंबर था, एंड उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे डेसिमल। क्लियर? तो ये हो गया हमारी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर है हमारे पास, इसको स्टैंड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टैंड फॉर्म के लिए लिया। अब देखो डेसिमल को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम हमारे पास जो पावर हुई वो किस में आएगी, पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे हमने कितने करा, 0 से यहाँ पे 3 पर, तो 1 के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 0 8 3 4 1 हमने किधर शिफ्ट करा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 10 की जो पावर होगी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, हमने 2 स्टेप्स करे तो 2 आ गए। अब उसके बाद अब जैसे हम एफ पार्ट ले लेते हैं, इसको हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि नंबर के बाद आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.492 इंटू 10⁻⁷। अब क्योंकि राइट हैंड साइड इधर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या फुट कर देंगे, माइनस। ठीक है, बस इतना सा ही खेलता है इसमें, और बाकी आप लोग ये कर सकते हैं। तो आगे देखें, चलिए, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस के लिए बोला गया आप फ्रेम की मल्टीप्लाई करके देन जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, जस्ट लाइक हमने पहले करा है। तो आई होप आपको एक्सपीरियंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ करे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।